स्थानीय श्री परशुराम अतिथि भवन सूर्य सिनेमा हॉल चूरू रोड स्थित भवन में आज दिनांक 15 जून को सुबह 10:15 पर अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके पश्चात मंचस्थ अतिथियों का तिलक दुपट्टा सौ श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश तामड़ायत ने स्वागत भाषण दिया एवं भविष्य की कार्यकारिणी पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात निर्वाचन अधिकारी वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा, वासुदेव चाकलान, एडवोकेट प्रमोद कुमार इंदौरिया ने मंचस्थ के साथ श्री तामड़ायत को निर्वाचन प्रमाण पत्र भेंट किया। नवनियुक्त कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष के रूप में धीरेन्द्र शर्मा, देहात मंडल अध्यक्ष के पद पर जगदीश थड़, महिला मंडल अध्यक्ष के रूप में यशोदा शर्मा का मनोनयन किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महर्षि, काशीराम सांकोलिया, आनंदीलाल आत्रे, पवन कुमार पचलंगिया, मंत्री सुरेंद्र हारित, संयुक्त मंत्री विष्णुदत्त धड़, कोषाध्यक्ष हरिप्रसाद, संयुक्त कोषाध्यक्ष मनोहरलाल चौमाल, विधि सलाहकार मोहनलाल महर्षि, संगठन मंत्री भानुप्रकाश इंदौरिया, संयुक्त संगठन मंत्री गोपाल बामनोलिया, भंडारपाल अनिल आत्रे, मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि एवं सदस्य वासुदेव चाकलान, लीलाधर लाटा, अरविंद जगमोहन हारित, मनोज सांकर्त्य, दिनेश गंगावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जयकांत बेवाल, पूर्व प्रदेश मंत्री रामोदास शर्मा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। मंचासीन अतिथियों में अध्यक्ष के रूप में गौड़ ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष सुधाकर सहल, मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया एवं समिति के संरक्षक के रूप में रामप्रताप शर्मा, गौतम महर्षि, संतोष बाबू इंदौरिया मंच पर आसीन थे। इस मौके पर मंचासीन अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किए एवं नवनियुक्त अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर भजनलाल इंदौरिया, निखिल इंदौरिया, जय सांकर्त्य, विश्वनाथ शर्मा, मुरलीधर शर्मा, विवेक गौड़, राम महर्षि, जगदेव प्रसाद सांकोलिया, पवन गौड़, परमेश्वर आत्रे, एडवोकेट जगदीश शर्मा, कैलाश चंद्र आत्रे, ओम प्रकाश सांकोलिया, मनोज चौमाल, सुरेंद्र चुलेट, गिरीश शर्मा, निर्मल हारित, कान्हा तामड़ायत, विजय कमल शर्मा सहित सैकड़ों समाज के गणमान्य व्यक्ति एवं महिलाएं उपस्थित रहे। संचालन रवि प्रकाश बोगड़ ने किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। हमारे नवनिर्वाचित चुनाव के बाद अध्यक्ष जी द्वारा जो नवनियुक्त कार्यकारिणी है उसके शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि सामाजिक दायित्व निभाना बहुत कठिन है और ये अपने आप में कांटों का ताज है और इसमें बहुत सतर्क और सावधान रहकर इस कार्यकारिणी को काम पूरी कार्यकारिणी को बधाई व शुभकामनाएं हैं। आप समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा के प्रति जोर दो। शिक्षा में अगर हम अव्वल रहेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि हमारा नाम पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। बहुत आवश्यक है। समाज के भवन तो देखो आपके 3 भवन बन गए और तीनों भवन व्यवस्थित सुव्यवस्थित है और आराम से चल भी रहे हैं और उसका उपभोग और उपयोग यहाँ के नागरिक भी कर रहे हैं। हमारे अलावा 36 करोड़ के लोगों के ये भवन प्राय काम आता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए भवन के अलावा में महत्वपूर्ण बात है कि प्रबुद्ध जन जितने भी है, वैसे जयप्रकाश जी का काम बच्चों को पढ़ाने का ही था और अब वो सेवानिवृत्त हो गए और समाज सेवा में आज से सम्मिलित है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप समाज के बच्चों के शिक्षा के बारे में विशेष रूप से रुचि लेकर कोई महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज के लोगों को देंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। रही बात दूसरी, हमारा समाज रतनगढ़ में सबसे ज्यादा अग्रणी है और संगठित भी है। ब्राह्मण सेवा समिति के इस शपथ ग्रहण समारोह में आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय
प्रभु खड़े हो जाओ। बोल छिए और जिन्होंने बहुत लंबा अनुभव, चाहे राजनीति का हो चाहे समाज सेवा का हो, बहुत लंबा अनुभव और उस अनुभव का लाभ लगातार समाज को मिलता रहा है। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय रमेश जी इंदौरिया साहब, नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश तामड़ायत साहब और निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय पब्लिक प्रोसिक्यूटर जयाकांत एडवोकेट जयाकांत बिवाल साहब, हमारे दो संरक्षक आदरणीय गुरुजी राम प्रताप जी और दूसरे संरक्षक जिनको अभी अभी आप लोगों ने सुना आदरणीय संतोष बाबू इंदौरिया जी। ये एक स्थायी पद इस गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति में है और वो जीवन पर्यंत रहेगा। गौतम जी महर्षि युवा अध्यक्ष, तो युवा का तो नाम सबसे बाद में ही होना चाहिए। यहां पर पधारे हुए जिनको अभी अभी शपथ ग्रहण करवाई हमारे निर्वाचन अधिकारी महोदय ने, कार्यकारी अध्यक्ष हैं वैद्य लक्ष्मी नारायण जी और वो हमारे निर्वाचन अधिकारी भी थे, और उनके साथ में पूरी कार्यकारिणी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जयप्रकाश जी तामड़ायत साहब के नेतृत्व में और समाज के जो संरक्षक लोग हैं उनके आशीर्वाद से आप सब लोग मिलकर के गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के माध्यम से समाजोत्थान का कार्य करेंगे। निवर्तमान अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपने जिस तरह से 3 वर्षों तक समाज के कार्यों को अंजाम दिया और समाज के अंदर एक बहुत अच्छी प्रगति की रिपोर्ट भी हम लोगों को देखने को मिली। मैं मेरे बारे में कोई बात कहूं वो ठीक नहीं है। मैं ये कहूं कि मैं गौड़ ब्राह्मण समाज में मैंने जन्म लिया है, मैं गौड़ ब्राह्मण समाज के लोगों के प्रति मेरा समर्पण है। मैं ये कहूं कि गौड़ ब्राह्मण समाज को मैं सर्वोच्च रखता हूं, ये भी नहीं है। मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि एक समाज के सदस्य के रूप में जो मुझे कभी भी उम्मीद मुझसे की गई, उस उम्मीद के ऊपर मैंने खरा उतरने की कोशिश जरूर की। लेकिन समाज के बंधुओं, मेरी मातृशक्ति बैठी है यहाँ पर, हम सब लोग मिलकर के हम लोगों से, ब्राह्मण समाज से, हमारे से उम्मीद की जाती है कि हम समाज को दिशा देने का काम करें। और उसके अंदर भी फिर समाज के अंदर जब हमारे 6 जाति ब्राह्मण बंधुओं की बात की जाती है तो गौड़ ब्राह्मण सबसे बड़ा समाज होने के कारण हमारी तरफ आशा भरी नजरों से लोग बात देखते हैं। मित्रों, समाज के अंदर हर तरह के व्यक्ति है। हमारे समाज के बहुत विद्वान लोग हुए हैं और इस रतनगढ़ के अंदर तो उन विद्वानों का नाम पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में हुआ है, ये गौरव है हमें। समाज के अंदर बहुत भामाशाह लोग भी हैं, बहुत धनाढ्य व्यक्ति भी हैं और वो दिल खोल करके समाज के उत्थान के लिए काम भी करते हैं, ये भी हमें खुशी है। समाज के ऊपर कोई संकट आता है तो उस संकट से निपटने के लिए भी वो एकजुटता का परिचय देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, इस बात की भी हमें खुशी है। और समाज के अंदर युवाओं का जोश भी हम लोगों को देखते ही बनता है। जब मैं रतनगढ़ में आया था तो जो लोग नवयुवक थे वो आज संरक्षक मंडल में आ गए हैं। तो अब जो नवयुवकों ने जो काम करके आगे बढ़ने का काम किया, आज मैंने देखा कार्यकारिणी के अंदर बहुत अच्छी कार्यकारिणी बनाई है अध्यक्ष जी आपने निश्चित रूप से ऐसे लोगों को शामिल किया है जो समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं और अपना समय दे सकते हैं। उसके अंदर कुछ रिटायर्ड लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए पूरी तरह से समय दे सकते हैं। तो कुछ नौजवान, कुछ नौकरी पेशा व्यक्ति भी, कुछ व्यवसाय करने वाले लोग भी हैं। ये एक कॉम्बिनेशन जो दिया है, ये कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से समाज को और गति प्रदान करेगा।
आज के दिन पर बहुत कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आज हम शपथ ग्रहण करवाने वाले लोगों से उम्मीद करते हैं कि वे बहुत अच्छा कार्य समाज के लिए करें। और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही, हम सब लोग बातें करते हैं जब हम भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती हो या पुण्यतिथि हो या उनके जो कार्य होते हैं उनके अंदर जाते हैं तो वहां गर्जना के साथ में ये बात कही जाती है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना ही गरजेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था। हम सर्व समाज को साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं और सर्व समाज को साथ में लेकर के तभी चला जा सकता है जब हम शिक्षित होंगे और शिक्षा के माध्यम से हमारे दिमाग का विकास करके हम ब्रॉड माइंडेड होकर के सकारात्मक भूमिका के साथ में आगे चलेंगे, तब जाकर के हम समाज के अंदर दिशा देने वाली समृद्धि के मित्रों, किसी भी समाज की कोई अच्छी बात है उस बात को ग्रहण करने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। हम संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ करके हमें काम करना चाहिए, लेकिन हाँ हमारे दिल के अंदर ये मजबूती होनी चाहिए कि हम ब्राह्मण समाज और वो भी गौड़ ब्राह्मण समाज से हैं। इस बात का फक्र होना चाहिए, इस बात का गर्व होना चाहिए, इस बात के लिए हम समाज के अंदर गौरवान्वित महसूस करें, ये भी हमारे मन के अंदर होना चाहिए। आज किस बात की कमी है? इस रतनगढ़ के अंदर तो जो समाज को दिशा देने का काम करने वाले लोग, जिन लोगों के ऊपर उम्मीद की किरणें आज राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोगों से हर तरह का काम पड़ता है। समाज के अंदर यदि हमारे समाज के व्यक्ति आगे नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कमजोर हो जाएगा, हमारा समाज कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आज हर काम के लिए राजनीतिक अप्रोच की आवश्यकता हो गई है। पहले विधायक बनने का गौरव महर्षि जी को, माधव प्रसाद जी महर्षि जी को मिला, वो हमारे समाज के व्यक्ति थे। और उसके बाद में मुझे गर्व है इस बात का कि पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी ने न केवल 2 बार हमारे विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वर्षों तक इस राजनीति की एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में उन्होंने काम किया। और आज इस मंच के माध्यम से मुझे ये कहने से भी कतई गुरेज नहीं है कि उस समय गौड़ ब्राह्मणों के लड़कों को पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया ने सैकड़ों लोगों को नौकरी देकर के उनके परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। आज ऐसे पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी को भी हमें याद करने की आवश्यकता है। मैं अतिशयोक्ति पूर्वक बात नहीं कर रहा हूं और कोई लोग इस बात से भी नहीं ले कि मैं कोई पूर्व विधायकों की फोटो लगाने की बात करता हूं, लेकिन मेरे मन के अंदर है कि हमारे जो समाज के बड़े व्यक्ति रहे हैं, हमारे समाज को दिशा देने का काम किया है, हमारे समाज के लोगों के परिवारों को पालने का काम किया है, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना राजनीतिक दायित्व था, उस दायित्व से हटकर के भी जिन्होंने काम किया है, उन लोगों का चित्र तो गौड़ ब्राह्मण समाज के भवनों के अंदर बड़ा सारा चित्र उनका लगाना चाहिए, ये उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी के लोग जब पूछे कि ये कौन है, तो ये कहे कि ये हमारे समाज के वो पुरोधा हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था। पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी हैं, माधव प्रसाद महर्षि जी हैं, बहुत लंबे समय तक जिन लोगों ने काम करने का काम किया, ऐसे लोग आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं, उनका काम है, उनका समाज के प्रति किए गए समर्पण के साथ में काम को याद करने का मौका है। और मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहता हूं, मैं कोई प्रस्ताव नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि मेरे मन के अंदर ये बात थी और मेरे मन के अंदर ये टीस भी थी। ये हमारे समाज के बड़े बड़े लोग हैं, भामाशाह लोग हो सकते हैं, लेकिन क्या समाज से ही व्यक्ति भामाशाह बनता है? क्या विचार से व्यक्ति भामाशाह नहीं बनता है? क्या विचार से व्यक्ति धनाढ्य नहीं होता है? और मैं तो ये कहता हूं कि ये धन तो कभी भी जा सकता है, ये धन कोई स्थायी चीज नहीं है। धन आज किसी के पास में है, आज कोई व्यक्ति लाखों रुपए दे सकता है, लेकिन ये जो बुद्धि है, ये जो शिक्षा के माध्यम से बुद्धि का विकास होता है और उस बुद्धि से समाज को जो आगे बढ़ाने का काम करता है, वो सबसे बड़े विद्वान जो होते हैं, वो सबसे बड़े भामाशाह होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उन भामाशाहों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे समाज के उन भामाशाहों को जो विद्वान व्यक्ति हुए, उनका कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई आर्थिक योगदान दे, लेकिन उन लोगों को भी हमें लगाना चाहिए, ऊपर ही ऊपर लगाना चाहिए, जिससे हमारे समाज के बच्चे ये पूछे कि ये कौन थे, नहीं तो वो विस्मृतियों के अंदर चले जाएंगे और हमारा समाज का गौरव कैसे बढ़ेगा। मित्रों, आज
मुझे इस बात की खुशी भी है कि आज राजस्थान के अंदर मैं पार्टी से ऊपर उठ करके बात करता हूं। राजस्थान के अंदर आज यशस्वी मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, वो भी गौड़ ब्राह्मण है। गौड़ समाज की अपन रिश्ते करते हैं, वो भी हमारे समाज के व्यक्ति हैं। और मैं जब भी मिलता हूं, मैं आपको ईमानदारी से इस मंच के माध्यम से कहता हूं, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई मुख्यमंत्री से मिल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे एक समाज के भाई से मिलकर के समाज के उत्थान की बात करता हूं। ये उनका दिल है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति को यह गौरव नहीं होता है? जब भजन लाल जी ने शपथ ली थी तो कोई सोच सकता था कि भजन लाल जी आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन मुझे याद आता है वो एक 83 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो विचारधारा से कांग्रेसी था, लेकिन जब वो मुझे मिले तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मुझे उठा करके गले लगा लिया। और गले लगाने के बाद में उन्होंने जो बात कही, उनकी आंख में आंसू थे और आंख में आंसू आने के साथ में कहा कि आज 36 वर्षों से मैं कुछ सपना सजो करके चल रहा था, वो आज मेरा पूरा हो गया। भजन लाल शर्मा इस राज्य के मुखिया बन गए। ये मित्रों, हमारे लोगों के, हमारे बुजुर्गों के मन के अंदर ये भावना है और इस भावना को जागृत करने का काम यदि कोई करेगा तो जयप्रकाश जी और इनकी टीम के साथी लोग करेंगे, जिससे हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां आ गई हैं उन कुरीतियों को खत्म करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने का काम होगा। हमें उन समाज के लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरे समाज से भी कोई शिक्षा यदि ग्रहण करने की बात है तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता कि, लेकिन मेरे मन के अंदर मैं देखता हूं किसी के घर में शादी होती है, गौड़ ब्राह्मण के घर में शादी होती है, तो एक दूसरे समाज का व्यक्ति उनके घर में चौधराट करता है और वो एक व्यक्ति अपने आस पड़ोस के 10 घरों के अंदर चौधर करता है। उनके यहाँ यदि शादी हो जाती है तो उसके अंदर कचौड़े में गेगल सी और बानकर बैठ सी ये बात को निर्णय भी करे हैं, वह लोग करे हैं। जगह बाके साथ में रात दिन एक होगी, बाके समाज के साथ मिलके और काम करे हैं। उनके जब भी कोई काम पड़ता है तो वो व्यक्ति उनके लिए खड़े रहते हैं और जब कोई राजनीतिक कार्य होता है तो वो उन 10 घर के लोगों को बांध देते हैं कि तेरा आधी रात का खड़े रहा है, बोले खड़े रहो। तो आज कैसे काम करना पड़सी। रमेश भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत गूढ़ बात कही। इन्होंने कहा कि हमारे साथ में रहने वाले 2 परिवारों का यदि हम ध्यान रख करके भी यदि उनको भी हम साथ लेंगे तो निश्चित रूप से इस समाज को कोई कमजोर करने वाला नहीं होगा। लेकिन मित्रों, ये मंच कोई उलाहना देने का मंच नहीं है, ये मंच किसी की कोई शिकायत करने का मंच भी नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि भूलो और माफ करो। यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो समाज के 10 आदमी उस व्यक्ति के पास में जाओ कि कोई बात नहीं, तुझे शर्म छोड़ देनी चाहिए, तूने कोई गलती की है तो उसको भूल जाएंगे हम लोग। लेकिन आइए, समाज से छिटक करके दूर जाने की नहीं है, फिर दोबारा समाज के साथ में मिलकर के समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। हम बड़ा दिल रखेंगे, हम बड़ा दिल रखेंगे, हम गले लगाएंगे, लेकिन उन सब लोगों को जो हमारे समाज से छिटक करके दूर चले जाते हैं और वो फिर शर्म के कारण, शंका के कारण हमारे समाज के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं, उन लोगों को भी हमें साथ में लेकर के आना पड़ेगा। बनाइए एक ऐसी टीम, जैसे आपने कहा कि हमने एक एडवोकेट्स की टीम बनाई है जो लीगल राय देगी। बनाइए एक ऐसी टीम जो हमारे समाज से कोई व्यक्ति पिछड़ गया है, हमारे समाज से कोई व्यक्ति अलग हो गया है, हमारे समाज की विचारधारा के साथ में चल नहीं पा रहा है, उन लोगों के लिए एक टीम बना दीजिए। उन लोगों के घरों घरों में जाकर के जब कोई समारोह हो, जब कोई मीटिंग हो तो उन लोगों को बुलाइए, उनकी राय लीजिए। हम सब उनकी राय के आधार पर भी समाज को आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा यदि बोल गया हूं तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन फिर भी मैं मेरे मन की बात कहता हूं। मित्रों, मैं तो एक ही बात कह के मेरी वाणी को विराम देता हूं कि मैंने कहा कि मैं जन्म तो मेरा रतनगढ़ के अंदर नहीं हुआ, लेकिन रतनगढ़ के अंदर मेरा सर्वस्व है। मेरी जवानी रतनगढ़ के अंदर बीती है, मेरा बुढ़ापा भी रतनगढ़ के अंदर बीतेगा, और मैंने जन्म तो इस मिट्टी के अंदर नहीं लिया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि सुपुर्दे खाक जो मुस्लिम लोग कहते हैं, वो सुपुर्दे खाक तो हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो सुपुर्दे खाक मिट्टी की बात करी, लेकिन मैं तो ये भी चाहता हूं कि यदि अंतिम प्राण भी मेरा निकले तो मुझे मेरे इस रतनगढ़ के अंदर निकले और मेरे समाज के लोगों के बीच में निकले। इसी भावना के साथ में मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि समाज के लोग, मैं उम्र में बहुत सारे लोगों से छोटा भी हो सकता हूं, अब तो मैं भी सीनियर सिटीजन हो गया हूं, लेकिन फिर भी
मैं आप लोगों से छोटा हूं, ज्ञान में छोटा हो सकता हूं, उम्र में छोटा हो सकता हूं, लेकिन मित्रों आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि किसी 18 साल के नौजवान से कम मेरे हृदय के अंदर आग नहीं जलती है, समाज के लिए जलती है। आइए कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके जो मेरे हृदय के अंदर आग जल रही है, उस आग को मशाल के रूप में जला करके आप सब लोगों के साथ में चल करके इस समाज का नाम हम लोग रोशन कर सके, ये मेरी भावना है। इसी भावना के साथ में भगवान परशुराम की जय। सेवा समिति रतनगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह और अभिनंदन समारोह में मंच पर सुशोभित, ऊर्जावान और ओजस्वी वक्ता, लोक लाडले पूर्व विधायक आदरणीय अविनेश जी महर्षि, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में सदैव अग्रणी रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, माननीय श्री रमेश जी इंदौरिया, और इस समाज के लिए समर्पित जो नाम सबकी जुबान पे है, युवा संतोष बाबू जी इंदौरिया, और गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के संरक्षक परम आदरणीय राम प्रताप जी शर्मा, और गौतम जी जो कि युवा अध्यक्ष के रूप में हमेशा ऊर्जावानी बने रहे, आदरणीय गौतम जी महर्षि, और नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयप्रकाश जी तांडायत, निवर्तमान अध्यक्ष एडवोकेट जयकांत जी बियान। अविनेश जी ने बताया कि ये बात तो सत्य है कि विप्र समाज और राष्ट्र का दिशा निर्देशक करने में रहा है, अग्रणी रहा है। जैसा कि अविनेश जी ने बताया कि गौड़ ब्राह्मण के अलावा सर्व समाज को साथ लेकर चलने का उत्तरदायित्व गौड़ ब्राह्मण पर ही है, क्योंकि हम बहुतायत में हैं। तो एक बाकी सारी बातें अविनेश जी ने कह दी, एक छोटी सी बात मैं शेयर करूंगा। मैं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्यरत था, जिसमें मेरे साथी कुछ कैलाश जी यात्रे, जगदीश जी शर्मा, विनोद जी चौहान अभी भी यहाँ विराजमान है। मैं जब क्षेत्रीय कार्यालय में था, जून 21 में रिटायर हुआ, अप्रैल 2021 में लिपिक संवर्ग की भर्तियों में जब लिस्ट आई तो 70 व्यक्तियों की पोस्ट में मैंने सबसे पहले ये देखा कि कितने ब्राह्मण हैं। 70 व्यक्तियों की लिस्ट में सिर्फ 4 विप्र बंधु थे। मुझे बड़ा झटका सा लगा कि यार हर विभाग में विप्र होते हैं। आज अपने विप्र समाज की ये स्थिति है कि 70 में से सिर्फ 4 विप्र हैं। तो हमारे उसमें तत्कालीन जो आरंभ हुआ करते थे, मीना जी, उन्होंने मेरे को बुलाया, ये आइए ब्राह्मणों के ठेकेदार, देख लिया गया कितने ब्राह्मण चयन हुआ। तो साहब हर व्यक्ति अपने समाज की बात करता है, सिर्फ 4 व्यक्ति हैं। तो बोले यार ये तो बहुत अच्छे हैं। मैं साहब ये तो आप जो किस हिसाब से कह रहे हैं वो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। तो मैं कुल मिला के संयुक्त शब्दों में 2 शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा सर्वोपरि है हर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार, क्योंकि हम विप्र समाज में, विप्र जन परिवार में जन्म लिया है, तो सुसंस्कार भी आज की सामाजिक परिप्रेक्ष्यता में अति आवश्यक हो गया है कि परिवार में एक दिन सहपरिवार साथ बैठकर भोजन करें और उस दिन इस जो मोबाइल रूपी जो बीमारी है उसको दूर रखें। उस दिन परिवार में समाज, रिश्तेदारों की, राष्ट्र की बात करें, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें। जिनकी ये कार्य अभी संघ के द्वारा किया जा रहा है, सुमंगल विचार सुमंगल आहार। मगर इसको जैसा कि अविनेश जी ने भी बताया, रमेश जी ने भी बताया कि विप्र समाज में दिशा को तय करने वाला ब्राह्मण, तो ये हम अपने घरों से ही इस परिपाटी को शुरू करें। गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति ने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है, आदर दिया है, उस सब के लिए मैं हृदय के अंतःस्थल से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और इस गर्मी की भरी दोपहरी में
महिला शक्ति, मातृशक्ति के साथ सभी रतन तरह के अनमोल के प्रबंधों ने यहाँ पधारे हैं। उन सबका भी हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष पद का दिया गया था, उसका निर्णय पूरी कार्यकारिणी के सभी व्यक्तियों के, प्रबुद्धजनों के और आपके समाज के सभी संपन्न व्यक्तियों और प्रबुद्धजनों और समाज के सम्माननीय व्यक्तियों के सहयोग से ही 3 साल परिपूर्ण हो चुके हैं। और 3 सालों में समाज के हित में जितने भी काम हो सकते थे हमने करने का प्रयास किया। समिति की ओर से और समाज की ओर से तो बिहार से भी लोग आए हैं, दूर दराज से भी है। उन सब का मैं एक बार पूरा हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भगवान दोस्तों। और पूरे कार्यक्रम का सफल हुआ। आप लोग इसमें जगह से पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब समाज में एकजुट रहकर एक दूसरे के काम आए, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी प्रदान करें। महिलाएं आपके जो भी कार्य हो वहाँ पे कार्य महिलाएं होगा, मैं आपके सत्कर्म से आपके साथ हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संपूर्ण कार्यकारिणी व गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष को आज के दिन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो भी समाज के पदाधिकारी व ग्रामीण व यहाँ से लोकल शहरी बंधु जो पधारे और अपना अमूल्य समय प्रदान किया, उनके लिए एक बार बहुत बहुत आभार। आज श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति 2025 की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता चूरू से श्री सुधाकर जी सहल, गौड़ ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष ने की और मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय पूर्व विधायक श्री उमेश जी महसी और PCC सदस्य रमेश इंदौरिया ने की। समिति का आगामी 3 साल का जो कार्यक्रम है उसमें समिति ने ये निर्णय किया है कि समाज में सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए और सामाजिक विकृतियों को रोकने के लिए आगामी मीटिंग में शैक्षिक समिति, स्वास्थ्य समिति और सामाजिक समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही समाज के विधान में जो पूर्वकालिक जो परिवर्तन किए गए हैं उन सारों को अद्यतन करने के लिए समाज के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके सानिध्य में एक कमेटी बना करके उसको अद्यतन किया जाएगा। और भरसक प्रयास ये किया जाएगा कि समाज को समिति का पूर्ण सहयोग मिलेगा और समिति समाज हित में अपने 3 साल का कार्यकाल है बखूबी निभाएगी, ऐसा हम विश्वास प्रकट करते हैं। जय भगवान दोस्तों। धन्यवाद।